जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल का भीषण युद्ध जारी है, जिसका भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं पर साफ असर दिख रहा। घरेलू गैस के लिए लोगों को लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा। बावजूद इसके देश भर में हजारों लोगों की शिकायतें हैं कि उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, और इसकी सबसे बड़ी वजह कालाबाजारी को बताया जा रहा। उपभोक्ताओं की शिकायत है कि गैस भरवाने में या फिर गैस में अपने मुनाफे के लिए जमाखोरी कर रहे और महंगे दामों पर सिलेंडर बेचा जा रहा। हालांकि इस पर सरकार की सख्ती देखने को मिल रही, लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर सामने आई। युद्ध क्षेत्र हॉर्मुज स्ट्रेट से एलपीजी लेकर भारत का एक बड़ी शिप, एक बड़ा नाव शिवालिक जहाज सुरक्षित स्वदेश पहुंच चुका है। शिवालिक पहुंचा भारत। गैस की किल्लत को दूर इससे किया जाएगा। 45,000 मीट्रिक टन गैस इसमें है। साथ में नंदा देवी, एक और जो शिप है भारत का, वो सुबह तक भारत पहुंचने की संभावना है। तो नंदा देवी कल सुबह तक पहुंचेगी भारत। इन दोनों जगहों पर इतने जहाजों पर इतने एलपीजी भरे हैं कि भारत में अगले 13 दिनों तक गैस की कोई किल्लत नहीं होगी। तो अगर आप भी गैस की किल्लत से परेशान हैं तो अगले 1 घंटे तक हमारी रिपोर्ट को बड़े ध्यान से देखिए। इसमें आपको एलपीजी गैस किल्लत से जुड़ी हर जानकारी समझाएंगे, बताएंगे। तो खाड़ी देशों में भीषण युद्ध के बीच भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को लेकर पिछले कई दिनों से परेशान था, लेकिन सरकार हर मौके पर लोगों से अपील करती आई कि एलपीजी को लेकर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी को जरूरत के हिसाब से सिलेंडर मिलेगा। एलपीजी को लेकर सरकार के इस भरोसे के पीछे वो कूटनीतिक जीत थी, जिसके जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत के 2 जहाजों को गुजरने की परमिशन मिली थी। इनमें एक शिवालिक भारत के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच चुका है, जबकि दूसरा नंदा देवी भारत के कांडला पोर्ट पर कल सुबह पहुंच जाएगा। शिवालिक पर करीब 45,000 मीट्रिक टन गैस है, वहीं नंदा देवी पर 47,700 मीट्रिक टन गैस है। इस तरह दोनों जहाजों पर कुल मिलाकर 92,700 मीट्रिक टन गैस लदी हुई है, जो भारत में करीब 13 दिनों के लिए एलपीजी की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आपको बता दें कि भारत में हर रोज करीब 8,000 मीट्रिक टन एलपीजी की खपत होती है। और इतना ही नहीं, भारत ने अपने घरेलू प्रोडक्शन को भी करीब 28% तक बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत खुद भी इतनी गैस प्रोड्यूस करने लगा है कि अगले 15 दिनों का काम आराम से चल सकता है। देश में एलपीजी संकट के बीच ये आंकड़े राहत देने वाले हैं, और उन लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है जिन्हें अब तक गैस को लेकर चिंता सता रही थी। लेकिन अब भारत सरकार की सफल कूटनीति की वजह से देश में फिलहाल एलपीजी का संकट खत्म होता दिख रहा। और अब आपको बताते हैं कि जंग के बीच यह खबर आखिर अहम क्यों है, देश के लिए जरूरी क्यों है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक हॉटस्पॉट बना हुआ है। ईरान ने यहां सख्त नाकेबंदी कर रखी है और कई देशों के जहाजों को रोक दिया है, लेकिन भारतीय झंडे वाले जहाजों को मिली ये ग्रीन सिग्नल एंट्री दिखाती है कि युद्ध के इस दौर में भी भारत का रसूख आखिर पूरी दुनिया पर किस तरीके से कायम है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी कई भारतीय जहाज फंसे हैं। इनमें 6 एलपीजी कैरियर्स हैं, 1 एलएनजी कैरियर है, 2 क्रूड ऑयल टैंकर हैं, 1 केमिकल शिप है, 3 कंटेनर शिप हैं, 4 बल्क कैरियर्स हैं। और भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल, 50% प्राकृतिक गैस और 60% एलपीजी आयात से पूरा करता है। ईरान में 28 फरवरी से शुरू हुई जंग से पहले भारत आधे से अधिक कच्चा तेल आयात करता था, और करीब 30% गैस या फिर 85 से 90% एलपीजी गैस का आयात सऊदी अरब और यूएई जैसे पश्चिम एशियाई देशों से किया जाता था। लेकिन इस समय अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध की वजह से ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही पर पाबंदी लगा रखी है। लिहाजा भारत समेत एशिया के सभी देशों पर संकट गहराया हुआ है। देश में एलपीजी संकट के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देश में एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन कई जगहों पर कालाबाजारी हो रही और इस वजह से पैनिक स्थिति देखने को मिल रही। इस दौरान मंत्रालय ने लोगों से पीएनजी कनेक्शन लेने की अपील की, ताकि एलपीजी पर भार को कम किया जा सके। इस स्थिति में जब हम एलपीजी को लेकर एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, इस स्थिति में राज्य सरकारों का और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खासकर होर्डिंग को रोकने के लिए और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगी कि राज्य सरकारों के लेवल पर कई सारी मीटिंग्स हो रही हैं और लगभग सभी स्टेट्स के अंदर कंट्रोल रूम्स सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं।
रेड्स भी कंडक्ट हो रही हैं। मल्टीपल स्टेट्स में हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि रेड्स कंडक्ट हो रही हैं, जैसे यूपी, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, मिज़ोरम एट्सेट्रा। इसके अलावा हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की जो इनकी अपनी टीम्स हैं, दे हैव ऑल्सो बीन एक्टिवेटेड और लगभग 1100 लोकेशंस पर रिटेल आउटलेट्स और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शंस कंडक्ट किए गए हैं। एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है, भारत सरकार ने 14 तारीख को एक ऑर्डर इशू किया है और उसमें उसके द्वारा सभी लोगों से, जिन लोगों के पास पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन दोनों हैं, से रिक्वेस्ट की गई है कि अगर आपके पास दोनों कनेक्शंस हैं तो कृपया अपना एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर कर दें।